हेलो स्टूडेंट, सभी को हाय। मैं देवेश देवांगन आप लोग के सामने फिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। इस सीरीज में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड और जितने भी टाइप बच गए हैं उसको देखेंगे। पूरा का पूरा सीरीज रहेगा, एक वीडियो नहीं रहेगा, तो 4-5 वीडियोस बनेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखते चले जाएंगे धीरे धीरे, सारा देखेंगे क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। मैं उसी ट्रिक से बताऊंगा जिस ट्रिक से मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑलरेडी डला हुआ है उसको पहले देख लीजिए, तब जाके धीरे धीरे ये समझ में आते चले जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी इस पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है यहाँ पे साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में 40% बढ़ जाएगी। 40% बढ़ जाएगी मतलब क्या, समान मान के चल रहे हैं P इक्वल टू क्या है 100 है, ठीक है, प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो। और अमाउंट की बात 40% बढ़ गई, 40% बढ़ गई मतलब ये हो गया 140, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अपने को कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पे 40 रुपीज अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से देखें तो देखते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100 में रख के सिंपल इंटरेस्ट 40 है और ये प्रिंसिपल 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ये अपने को निकालना है और ये अपॉन 100 ये कैंसिल हो जाएगा। T इज इक्वल टू 40 बाई 5 इज इक्वल टू 8 ईयर। फिर क्या आ जाएगा इसमें, कितने समय में, तो 8 साल में। ये यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट से चले, इसको माने हैं 100 रुपए फिर 140 रुपए है। आप ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट कर सकते हैं 40% बढ़ जाएगी की बात करें तो 40 बाई सीधा 5 ये हो जाएगा 80 है। वही है कॉन्सेप्ट में आगे चलेंगे तो वही स्टेप आपको मिलेगा। लेकिन अभी यदि आपको पता है कि ऐसा हो रहा है करके तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और देखो अगला दिया हुआ है साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धनराशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज 2/5 होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन में से 2/5 हो जाएगा बोल रहा है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धनराशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज 2/5 होगा। ऐसे प्रश्न में ध्यान देना है कि आपको P को यानी कि प्रिंसिपल जो मूलधन है उसको 1 रुपए लेके चलना है, 1 रुपए लेके चलना है, 1 रुपीज लेके चलना है, तब जाके ऐसे प्रश्न 2/5 1/5 ऐसे वाला फ्रैक्शन वाले प्रश्न बनेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, ये सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, साधारण ब्याज 2/5 होगा तो 2/5 को यहाँ रख लेंगे। 1 रुपया दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है और 10 वर्ष समय किया हुआ है, ठीक है। ये कैंसिल कर लेते हैं अपन। R इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5 दैट इज 4%। R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4%। तो ध्यान दे रहे हैं जब फ्रैक्शन वाली बात करेगा वो तो बिल्कुल 1 रुपया लेके चलना है। अभी और ऐसे प्रश्न मैं लेके समझा रहा हूं आपको, समझ पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी धनराशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1/5 है तो वार्षिक दर बताइए। सेम है, वहां भी प्रिंसिपल को अपने को 1 रुपया लेके चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100 तो 1/5 है बोल रहे हैं तो 1/5 प्रिंसिपल 1 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसी को अपने को निकालना है। टाइम दिया है 4 ईयर, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू अपना 100 अपॉन 5 इंटू 4 5 20 हो जाता है और 20 5 100 ये आ गया 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ जा रहा है 5%। बहुत आसान है ये। और देखते हैं प्रश्न थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन में आपको निकालना है कि क्या अलग है। पहले ध्यान से, कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष में अपनी 41/40 41/40 हो जाएगी। यहाँ पे ठीक है, आप मान लिए इसको 1 रुपए तो मान के चलिए, सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100 भी हो गया। लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, 41/40 क्या है
हो जाएगी, मतलब वो अमाउंट दिया हुआ है 41/40। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत बार आया है, थोड़ा लॉजिकल है इसलिए कई बार आया है। अमाउंट दिया हुआ है तो अपने को सबसे पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसा करते हैं। तो उसी हिसाब से देखेंगे 40/40, ये -1 1 रुपए लेके चल रहे हैं सब में, ये 1/40 1/40 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी को अपन फिर से फार्मूला में रख देंगे तो मिल जाएगा अपने को 1/40 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 1 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर/100, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 100/40, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2.5%, ठीक है 2.5%। तो ये गलती हो सकती है, आप 41/40 को डायरेक्ट यहां रख सकते हो, तो वो गलती नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है। अमाउंट दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं, 30 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 3 गुनी हो जाएगी। 30 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, या 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी जैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा। देखो इसमें कैसे करना है, प्रिंसिपल को 1 रुपए तो लेके चलना है, 3 गुनी बोल रहे हैं मतलब अमाउंट 3 गुना है तो 3 रुपए हो गया, ठीक है। अभी 1 रुपए था वो 3 रुपए हो गया, तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे 2 रुपए, साफ साफ दिख रहा है। 1 से 3 रुपए बन रहा है तो 2 रुपए अपने को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इस 2 को यहां रखेंगे, प्रिंसिपल 1 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है, टाइम दिया है यहाँ पे 30 ईयर/100, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 100 × 2/30, ये कैंसल हो जाएगा 20/3 या 6.66%। आसान है, आपको यहाँ पे ट्रेस करना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट कितना है। कभी ये 1 रुपए जो मानने वाला प्रश्न है वो माइंड से स्लिप हो जाता है कई बार कि किस स्थिति में 1 रुपए मानना है, तो आसानी से उत्तर मिल जाएगा। एक प्रश्न और है, ऐसा देखते हैं, कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है अपने को 1 रुपए, अमाउंट दिया है 2 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है 1 रुपए, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है। तो इसको रख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 = P × R अपने को निकालना है, क्या कितने बना, ठीक है R निकालना है, 8 वर्षों में बोल रहे हैं तो 8, तो यहाँ पे 100 ये हो जाएगा, R = 100/8, that will be 12.5%, ये 12.5% आ जाएगा। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको 1 रुपए वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ना नहीं है, आपको सारा प्रश्न मिलते चले जाएगा, आंसर मिलते चले जाएगा। कितने वर्षों में, और आगे देख लेते हैं, कितने वर्षों में 25% साधारण वार्षिक दर से कोई धनराशि अपनी 2 गुनी हो जाएगी। डबल हो जाएगी, वही है, सेम क्वेश्चन है, डबल हो जाएगी। ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, वही केस हो जाएगा 1 × आप देख लेते हैं, इसमें अपने को टाइम निकालना है बाई 100, ये हो जाएगा 100/25, ये T, ये हो जाएगा 4 ईयर। सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, इसमें टाइम निकालना है, ठीक बात नहीं है, थोड़ा सा वो चेंज कर लेंगे, कॉन्सेप्ट देखो मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपको 100 रुपए वाला था, बाकी जितना है अपना ये सब 1-1 रुपए मानने वाला प्रश्न है। बिल्कुल इसको बना के देखना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसान है ये। और ये अपना जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो नॉर्मल एकदम सरल वाले क्वेश्चन आते हैं उससे अलग है, उसको तो कोई भी बना लेता है, इसलिए मैं उनको समझा भी नहीं रहा हूँ, ये सारे अलग क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझा